तो आज का किस्सा है जनाब शैडो का। कुछ रोज पूर्व मैं घर के किराने का सामान लेने के लिए अपने मित्र अमित जी की दुकान पर गया। यह मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर तीन पानी डैम में पड़ता है। अमित जी के पापा की होलसेल की किराने की दुकान है, जहाँ पर अमित जी अक्सर बैठ जाया करते हैं। कभी किसी ज़माने में अमित जी मेरे साथ जिम में एक्सरसाइज किया करते थे। उनका वो शुभारंभ था और तब वो मेरे जूनियर थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे से तो जिम छूट गई, लेकिन अमित जी आज भी जिम जाया करते हैं और अच्छी पर्सनैलिटी बना रखी है। बस एक बुरी आदत थी मोबाइल में सदैव गेम खेलने की, जिस वजह से उनके पिताजी भी काफ़ी परेशान रहते थे और अमित जी को बहुत सख्ती के साथ किराने की दुकान पर बैठने का हुक्म था। उसका भी अमित जी यदा कदा ही पालन किया करते थे। घर से मैं अपना झोला उठाकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके अमित जी के दुकान पर पहुंचा। उनसे हाथ मिलाने के पश्चात मैंने उन्हें वह पर्चा पकड़ा दिया जिस पर क्या क्या सामान लेना है घर वालों ने लिख कर दिया था। अमित जी ने वह पर्चा दुकान पर काम करने वाले अपने चेले को दे दिया और उससे सामान ले आने के लिए कहा। तभी मेरी दृष्टि काउंटर के किनारे नीचे की ओर गई। बहुत ही चमकदार साफ सुथरा काले रंग का एक डॉगी मुंह खोलकर जीभ निकाले मेरे ही ओर देख रहा था। अरे अमित जी, ये शैडो है ना? मैंने अमित जी से आश्चर्य से पूछा। हाँ वही है, यह मेरे बेटे जैसा है, आज मेरे साथ बैठा है, अमित जी ने बताया। फिर मैंने कहा कि कुछ माह पूर्व देखा था तो ये बालक था, मैंने गोद में भी खिलाया था, अब तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी भी बालक ही है, अमित जी ने बताया कि यह जर्मन शेफर्ड है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। मैंने शैडो को प्रेम से पुचकारते हुए इसके सिर पर हाथ फिराया। वो तुरंत मुझ पर झपट पड़ा और अपने दोनों हाथ के पंजे मेरे कंधों के ऊपर रखकर खड़ा हो गया और मेरा मुंह चाटने की चेष्टा करने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे अपने से दूर किया। अरे अमित जी, अपने बेटे को संभालो, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। जब ज़मीन पर खड़ा था तो 2 फीट का लग रहा था, अब 2 पैरों पर खड़ा है तो 6 फीट का लग रहा है। क्या अपने साथ जिम ले जाते हो क्या इसे, या घर पर प्रोटीन पाउडर खिलाते हो? जिम वाला, मैंने हंसते हुए अमित जी से पूछा। हाँ, प्रोटीन वगैरह मटन चिकन तो खूब खाता है यह, बस जिम नहीं जाता, हे। अमित जी ने हंसते हुए बताया और बड़ी मुश्किल से उसे मुझसे दूर किया और काउंटर के नीचे दोबारा से बैठने का इशारा किया। लेकिन जनाब शैडो मानने को ही तैयार नहीं थे। अमित जी ने बताया कि इसको बांधने वाली जंजीर ऊपर तीसरे मंजिले पर रखी है, वो लाना भूल गए। ये ऐसे ही खेलता है सभी के साथ। कल एक ग्राहक आया था, 16-17 साल का लड़का था। उसने भी शैडो के सिर पर ऐसे ही प्रेम से हाथ फेरा तो ये उसके भी कंधे पर ऐसे ही चढ़ गया और मुंह चाटने लगा उसका। वो बेचारा इसका वजन नहीं संभाल पाया और गिर गया। फिर मैंने शैडो को डांट कर काउंटर के पास ही बांध दिया था, लेकिन आज इसकी जंजीर ऊपर ही छूट गई, अमित जी ने बताया। शैडो अपने पापा के इशारे से नीचे तो बैठ गया था, लेकिन लंबी सी जुबान निकाले और पूंछ हिलाते हुए मुझे ही देख रहा था। परंतु इतनी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी वाले डॉगी से मेरा खेलने का कोई मन नहीं था फिलहाल। पहले बालक था तो गोद में भी उठा लेते थे, लेकिन अब तो इसका वजन मुझसे भी ज़्यादा हो गया होगा। जिस हिसाब से यह मेरे कंधों पर चढ़ा तो मुझे ज्ञात हुआ। यह मुंह चाटने वाली आदत मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती अमित जी, इसे जंजीर से ही बांध दो, मैंने उदास मन से अमित जी को कहा। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। मैं यहाँ ग्राहक संभालूँ, मोबाइल में गेम खेलूँ या शैडो को संभालूँ, क्या क्या करूँ? इससे अच्छा इसे बांध ही देना सही रहेगा, अमित जी ने गंभीर स्वर में कहा। इतने में अमित जी के चेले ने मेरा सारा सामान झोले में डाल दिया। तत्पश्चात मैंने भी सामान के पैसे अमित जी को देते हुए कहा, अमित जी मेरे पास 400 रुपये कम हैं, अगली बार दे जाऊँगा। अरे कोई बात नहीं भाई, जब हो तब दे देना, अमित जी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मैं भी सामान का झोला उठाकर दुकान की सीढ़ियों से नीचे उतर गया और मोटरसाइकिल के लेग गार्ड पर झोला अच्छे से बांध दिया और दूर से ही अपना दाहिना हाथ हवा में हिलाते हुए मैंने अमित जी से विदाई ली। जनाब शैडो अभी भी काउंटर के पास अपने दोनों हाथ सीधे तान कर जांघों के बल बैठे हुए थे। मुंह से वही लंबी जुबान बाहर निकालकर पूंछ हिलाते हुए अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों से मुझे ही देख रहे थे लगातार। परंतु मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल पर किक मारी और आगे बढ़ गया, क्योंकि मुझे पता था कि जनाब शैडो आज अपनी जंजीर से नहीं बंधे हैं। आपका अभिजीत दास।